हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। यह एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है जिसे एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रेगुलेट करता है। साथ ही वुमेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है सी, मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। ये फेरी का मतलब होता है नाव। तो बात हुई है मालदीव की, तो ये है मालदीव। इसकी राजधानी है माले। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, सीमांचल दास। सीमांचल दास को IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है IMF की, तो IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 189। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार इन्हें इस महामारी के समय में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। इन्होंने कोविड-19 महामारी के समय चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाई है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को IG नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है डी, 19%। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि अगले वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 19% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल शॉप्स लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल शॉप्स लॉन्च की गई है। 3401 राशन शॉप्स इस योजना के अंतर्गत हैं, जो पहाड़ी एवं दूर दराज में रहने वाले परिवारों के लिए उचित दरों में राशन उपलब्ध कराएंगे। तो बात हुई है तमिलनाडु की, तो ये है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI के एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में तमिलनाडु शीर्ष पर है। साथ ही तमिलनाडु में जूनियर वकीलों को 3000 तक मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। पहले गुजरात था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु अब मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। तो चलिए चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है बी, HOCL। HOCL को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो बात हुई है HOCL की, तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में इसके MD एंड चेयरमैन हैं SB भिड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है बी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। अब घर तक फाइबर, इसका मतलब क्या है? यानी हर घर तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना शुरुआत की गई है। तो बात हुई है बिहार की, तो इसकी राजधानी है पटना। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। हाल ही में बिहार में कोसी रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए ई पिक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए ई पिक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा, साथ ही उन्हें बाज़ार खोजने में मदद मिलेगी। तो बात हुई है महाराष्ट्र की, तो ये है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। अभी अभी महाराष्ट्र में शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक बुक लॉन्च की गई है, जिसके लेखक है गिरीश कुबेर। साथ ही महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। अभी अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है। अब ग्राहक जो हैं वीडियो KYC की मदद से अपनी KYC कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बात हुई है HDFC बैंक की, तो इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है सी, नोएडा। नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने की है कि नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? इसका सही आंसर है डी, विस्तारा। विस्तारा भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट प्रदान करने वाली है। तो बात हुई है विस्तारा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भास्कर भट्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च हुए हैं? इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुए हैं। यह एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुए हैं। तो बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डल झील है, साथ ही वुलर झील भी है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है बी, नेपाल। तो आंग रीता शेरपा नेपाल के एक महान पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई की है और शुरुआत में इन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की ही चढ़ाई की थी, इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड भी कहा जाता था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने अपने जीवन काल में 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो बात हुई है नेपाल की, तो यह है नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू। इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली।
और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। अल्जाइमर दिवस क्यों मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस लोगों को अल्जाइमर के प्रति जागरूक करने एवं इसके प्रति भ्रांति को दूर करने के लिए मनाया जाता है। अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को धीरे धीरे भूलने की आदत होती है और वो धीरे धीरे सभी बातें भूलते जाते हैं। तो साथ ही 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किया है। यह एक फेस्टिवल है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के समृद्धि एवं बिजनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है।